नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे। आज हम फिर से लेकर आए हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और डिस्कशन। अगर आप भी जीविका, बीपीएससी या किसी भी पंचायत संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो ऑप्शन नंबर सी 2006 में लागू हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम, यह अधिनियम 31 अगस्त 2006 से लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किसके स्थान पर लाया गया? तो मतलब इसके पहले क्या था? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है वो हमारा 73वें संविधान संशोधन के स्थान पर लाया गया है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। आप लोगों को याद रखना होगा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, राज्यों को अपने अपने पंचायती राज अधिनियम बनाने पड़े। उसी क्रम में बिहार ने 2006 में नया अधिनियम लाया। तब 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। बहुत सारे राज्यों ने अपना अपना पंचायती राज अधिनियम बना लिया। उसके बाद बिहार ने भी सोचा कि आप अपना ही कोई पंचायती राज अधिनियम होना चाहिए, तो ये 31 अगस्त 2006 में बिहार में बना बिहार पंचायती राज अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? तो ये जो है इसका ऑप्शन होगा 3 स्तरीय। 3 स्तरीय में आप लोगों को पता होगा ये कौन कौन सा है। तब भारत में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है क्या है? नंबर 1 ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति यानी प्रखंड स्तर पे, तीसरा है जिला परिषद। समझना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो 3 स्तर पे काम करती है, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे यानी प्रखंड स्तर पे, या जिला परिषद मतलब जिला स्तर। ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे आप लोग समझते होंगे कि क्या कहते हैं? मुखिया जी बोलते हैं, मतलब कि वो निर्वाचित होकर आते हैं। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो आप लोगों को पता होगा कि 5 वर्ष के लिए होता है, और इसका जो है ये संविधान के अनुसार 5 वर्ष निर्धारित है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है कि इसको भंग किया जाए, भंग करना पड़े, तो ये समय से पहले ही भंग हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मतलब जो पंचायत स्तर की जो समिति होती है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो उसका जो अध्यक्ष कहलाता है वो हमारा प्रमुख कहलाता है। उपाध्यक्ष होंगे उन्हें उप प्रमुख कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का प्रधान कौन कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है ए अध्यक्ष, बी प्रमुख, सी मुखिया, उपाध्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका कौन है? तो ग्राम पंचायत की जो कार्यपालिका होती है वो होता है मुखिया। ठीक है, ग्राम पंचायत में कितने पंच होते हैं? तो ग्राम पंचायत में 5 पंच होते हैं। ठीक है, 5 पंच। पंचों की संख्या पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या और वार्डों के अनुसार तय होती है। हर वार्ड में एक पंच चुना जाता है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में लगभग न्यूनतम 4 बार होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा लोकतांत्रिक संस्था है। ग्राम सभा कैसी है? लोकतांत्रिक संस्था। इसकी बैठक कम से कम 4 बार कि हर एक तिमाही पर होनी चाहिए, 4 बार। ठीक है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष जो होता है वो मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति किस स्तर की पंचायत है? पंचायत समिति जो है प्रखंड स्तर की पंचायत है। जिला परिषद किस स्तर की पंचायत है? तो जिला परिषद वो होती है, मैंने डिस्कशन कराया था उससे पहले, जिला परिषद जो है वो जिला स्तर की पंचायत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, हर एक गांव घर में देखते होंगे 5 वर्ष पे। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। पंचायत चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए स्वतंत्र चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कि एक पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं कि जो इसको पूरे अच्छे तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राम सभा में सदस्य कौन होते हैं? सभा में जो सदस्य होते हैं पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता होते हैं। कोई भी ग्राम सभा हो, कोई भी समिति हो, उसमें सबसे बड़े जो मालिक होते हैं वो जनता होते हैं। लेकिन खैर जानते हैं आप लोग की जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है, और यह सबसे बड़ी मूल लोकतांत्रिक इकाई है। इसी में पहचान है कि यहाँ की जनता ही मालिक होती है। 17, पंचायत समिति के सदस्य कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रखंड समिति सदस्य। और ये जो पंचायत समिति है प्रखंड स्तर पर होती है, इसके निर्वाचित प्रतिनिधि प्रखंड समिति सदस्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत समिति का उपाध्यक्ष कौन कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उप प्रमुख। 19,
पंचायत निधि का स्रोत क्या है? तो पंचायत निधि का स्रोत आपको क्या लगता है? कर एवं शुल्क भी है, राज्य सरकार से अनुदान भी आती है, केंद्र सरकार से भी सहायता मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। पंचायत निधि के स्रोतों में क्वेश्चन नंबर बी, पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्य हेतु कौन सा पद होता है? ये जो दिया गया है ये सरपंच साहब को दिया गया है। ठीक, तो पंचायत के न्यायिक कार्यों का संचालन जो होता है वो सरपंच साहब करते हैं। इसके लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है ताकि जितने भी ग्रामीण स्तर के मसले हैं या आपसी मतभेद हैं, झगड़े हैं, वो ग्राम सभा में सुलझाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? ऑप्शन होगा वो होगा 9 से 15, क्योंकि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में 9 से 15 वार्ड बनाए जाते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसे वार्ड सचिव बोलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किसके अनुरूप बनाया गया? तो ये पहले ही मैं बता दिया हूँ कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुरूप बनाया गया था। ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और ये बिहार ने कब लागू किया? तो 31 मार्च 2006 को 31 अगस्त 2006 को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचायत में महिला आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो आंसर होगा सी 50%। नीतीश कुमार ने ये 50% जितना भी था सबको बढ़ाकर 50% कर दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत में क्या व्यवस्था है? तो ये क्या है? इसका आरक्षण व्यवस्था कहते हैं। आरक्षण व्यवस्था है क्योंकि बिहार पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST, OBC तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए अनुपातिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 25, पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो आप लोगों को पता होगा और पंचायत प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। जनता सीधे उन्हें चुनती है, अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायत समिति की बैठक कितने माह पर होती है? वो हर एक माह होती है, क्योंकि हर एक माह इसको करना अनिवार्य है। इससे स्थानीय योजनाओं पर निरंतर निगरानी बनी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिला परिषद की बैठक कितने माह पर होती है? तो जिला परिषद की बैठक हर एक 2 माह पर होती है। यह जिले के विकास कार्यों का समन्वय करती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, पंचायत सचिव किसके कर्मचारी होते हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी होती हैं, क्योंकि पंचायत सचिव राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। इन्हें पंचायत कार्यों के संचालन व अभिलेख रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। पंचायत का उनकी जिम्मेवारी और अभिलेख मतलब लेखा गणना रखना इनकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये है हमारा 18 अध्याय। इस अधिनियम में 18 अध्याय शामिल किए गए हैं जिनमें पंचायतों की संरचना, शक्तियाँ, वित्तीय व्यवस्था और न्यायिक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा बिहार पंचायती राज अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 192 धाराएं, जो पंचायतों के गठन से लेकर उनके अधिकार, कर्तव्य और चुनाव प्रक्रिया तक विस्तृत रूप से बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की देखरेख कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी, मतलब मुखिया भी करते हैं, पंचायत सचिव भी करते हैं, ग्राम सभा भी करती है। तो ये सभी लोग मिलकर करते हैं। ऐसा है कि विकास कार्यों की निगरानी जो है केवल मुखिया का काम नहीं है, इसमें मुखिया, पंचायत सचिव और ग्राम सभा सभी की भागीदारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम किस भाषा में मूल रूप से प्रकाशित हुआ? तो ये था हमारा अंग्रेजी भाषा। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा। बाद में इसे हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया गया था। पहले इंग्लिश और बाद में इसे हिंदी अन्य भाषा लागू किया गया। ग्राम पंचायत में वित्तीय कार्यवाही किसकी देखरेख होती है? मुखिया की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम के तहत कौन सा आयोग गठित किया गया है? ये जो है क्या है ऑप्शन, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, दोनों कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों, मतलब पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा वित्त आयोग और चुनाव आयोग दोनों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। ठीक, 35, बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब से शुरू हुआ? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2011 से। बिहार में पंचायत चुनाव में पहली बार 2011 से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। नहीं तो पहले ऐसे ही मतलब कि वोट दिए जाते थे, बहुत सारे हुड़दंग, बहुत सारे वोट पोलिंग बूथ को लूट लेना, ऐसा चलता था। ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य का चुनाव किस स्तर पर होता है? जो ऑप्शन है प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, वार्ड स्तर पे या ग्राम स्तर पे। तो वार्ड सदस्य का जो चुनाव है वो वार्ड स्तर पे होता है। नेक्स्ट है हमारा बिहार पंचायती राज अधिनियम में सरपंच का कार्य क्या है? ये इनका जो काम है वो न्यायिक कार्य का होता है। नेक्स्ट है पंचायत में अनुशासन और नियंत्रण कौन करता है? पंचायत में अनुशासन और नियंत्रण कौन करता है? तो ये है हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन कैसे दिया जाता है? यहाँ जो होगा कैसे दिया जाता है वो होगा हमारा मानदेय, मतलब
मानदेय दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुखिया की शिकायतों के निवारण हेतु कौन जिम्मेवार है, पंचायत की शिकायतों के निवारण हेतु कौन जिम्मेवार है, तो ये होते हैं जिला पदाधिकारी। 41 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 अनुसूचियां। इसमें क्या है, पंचायतों की कार्यसूची होती है। एक होता है पंचायत की कार्यसूची, दूसरा हमारा है वो वित्तीय प्रावधान, और तीसरा जो है वो होता है अन्य विवरण, जिसमें बहुत सारे चीज आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। पंचायत समिति की कार्यपालिका कौन होती है? तो ये होता है हमारा प्रमुख साहेब, एक प्रमुख। 43, जिला परिषद की कार्यपालिका कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, डीएम द्वारा नामित कोई व्यक्ति। तो ये जो है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मतलब कि सीईओ या जेडपी होता है, जिसे पहला पदाधिकारी नामित करते हैं, मतलब कि डीएम साहब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ग्राम पंचायत में कर लगाने का अधिकार किसे है? ये होता है ग्राम सभा को। ऐसा नहीं कि मुखिया साहब उठें और कल होकर कर लगा दिए, ऐसा नहीं होता। ये ग्राम सभा एक बैठक करती है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि कर लगाना है, नहीं लगाना है, कितना कर लगाना है। ठीक है। 45, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम आयु क्या है? ये जो है हमारा 21 वर्ष, 18 वर्ष नहीं है, हमारा जो है 21 वर्ष होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो 31 अगस्त 2006 को लागू हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला राज्य कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, पहला। बिहार पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का नया अधिनियम लागू किया। पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने प्रकार के पंचायत प्रतिनिधि होते हैं? वो है हमारा 3 प्रकार के पंचायत प्रतिनिधि। कैसे होते हैं? ग्राम स्तर के मुखिया वगैरह आते हैं। दूसरा होता है पंचायत समिति के, पंचायत स्तर के, जिसमें मुखिया और नहीं आते हैं, प्रमुख और समिति सदस्य आते हैं। तीसरा होता है जिला अध्यक्ष सदस्य वगैरह आते हैं। 49, पंचायत समिति की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? वो होता है प्रमुख साहब के पास। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत की न्यायिक समिति कहलाती है? तो ये है हमारा ग्राम कचहरी कहलाता है। क्या? ग्राम कचहरी। पंचायत स्तर पर छोटे मोटे विवादों और न्यायिक कार्यों के लिए ग्राम कचहरी बनाई जाती है। इसका संचालन सरपंच। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कौन से टॉपिक पे और बनाना चाहिए वीडियो, आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।